परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था श्रीमद् भागवत, और तो श्रीमद् भागवत जो है एक अनमोल भेंट है पूरे संसार के लिए। भगवान कृष्ण पृथ्वी छोड़कर अपने धाम में चले गए तो हमारे लिए श्रीमद् भागवतम छोड़ के गए। कृष्ण स्वधाम कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा कलो नष्ट दृशाम एश पुराणार्को उदनोदिता। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 45वें श्लोक में लिखा है कि भगवान कृष्ण तो चले गए धाम अपने, लेकिन क्या छोड़ के गए हैं हमारे लिए? श्रीमद् भागवत छोड़ के गए हैं। 12, 13, 13 आगे स्क्रीन में नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, यहां पर है रेडीमेड श्रीमद् भागवतम, साफ दिख नहीं रहा। प्रोष्पद्याम पूर्णमास्याम हेम सिंहा समन्वितम ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम यान्ति परमाम गतिम। तो भगवान के धाम में जाने का एक बहुत आसान तरीका बताया है। क्या तरीका बताया? यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा को, ये कौन सा निकाल लिया आपने? तो 11वां निकाल दिया। यदि कोई भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उससे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तो सोने का सिंहासन कहाँ है? श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए। तो हम अपने हृदय को सोने जैसा बनाना है, एज प्योर एज गोल्ड। अपने हृदय को हम लोग सोने का सिंहासन बनाएंगे और श्रीमद् भागवत को स्वीकार करेंगे ऐसे में, और श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करके उसी श्रीमद् भागवत का वितरण करेंगे तो क्या होगा? याति परामाम गतिम। मिल गया? आप दोहरा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तात्पर्य सुनिए, श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए क्योंकि यह समस्त साहित्य का राजा है। भाद्र मास की पूर्णिमासी को साहित्य का राजा रूपी सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है कि मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोस्थिति पर होती है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकता है। तो आज जो ये दिन है तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि ये ग्रंथ अपने आप में पर्याप्त है और किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भागवत में क्या लिखा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिक। तो नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत का सेवन करना होगा। श्रीमद् भागवत का सेवोन्मुख होकर श्रीमद् भागवत का श्रवण जब किया जाएगा तो श्रीमद् भागवतम का बहुत लाभ मिलेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भागवत के 10वें स्कंद के आमुख में लिखा है, प्रीफेस में, यदि संसार के समस्त ग्रंथों को जला दिया जाए और केवल एक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम शेष रह जाए तब भी कोई हानि नहीं है। तो सभी वैदिक शास्त्रों का सार है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो ये वैदिक शास्त्रों का ripened fruit of all the Vedic literatures.
तब भी कोई हानि नहीं होगी यदि केवल श्रीमद् भागवतम का पठन और पाठन अबाध रूप से चलता रहे और हमारे हजारों शिक्षा केंद्रों को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाए। जितनी शिक्षा संस्थाएं हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब बंद कर दो। तब भी किसी को असुविधा नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। सो क्लोज डाउन ऑल दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय, सब बंद कर दो और खोलो गुरुकुल। गुरुकुल खोलो और बचपन से पढ़ाओ श्रीमद् भागवत। कौमारमाचरित भाग्यो धर्मान भागवतम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। प्रहलाद महाराज ने कहा है भागवत पढ़ाना चाहिए 5 साल की अवस्था से, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। श्रीमद् भागवत के महत्व को अगर समझ जाएंगे तो श्रीमद् भागवत जो है जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं या संसार की जो भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत में है। एक श्रीमद् भागवत पढ़कर पूरे सृष्टि में क्या चल रहा है या सृष्टि से परे क्या चल रहा है, वो सारी सूचना उपलब्ध है श्रीमद् भागवत में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने कमरे में श्रीमद् भागवत बैठकर ही पढ़ लें या श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लें भक्तों के संग में, तो आपको और कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल। तो श्रीमद् भागवतम जो लिखा गया, विशेष रूप से भागवत का 10वां स्कंध है, वो विस्तार से लिखा गया। किनके द्वारा? श्रील वेद व्यास जी के द्वारा। क्योंकि वेद व्यास जी के आने, नारद जी के आने से पहले 18 पुराणों की रचना हो चुकी थी, भागवत भी लिख चुके थे। ऐसा हमने सुना है, सोलह भानु स्वामी महाराज जयपुर में बता रहे थे। महाराज बता रहे थे कि भागवत 18 पुराण भी लिख चुके थे वो, मैंने कि भागवत पुराण भी लिख चुके थे, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। ऐसा नहीं कि भागवत नहीं लिखा था उन्होंने, भागवत लिख चुके थे, तभी तो 18 पुराण में भागवत पुराण आ जाता है। 18 पुराण महाभारत इत्यादि लिखने के बाद, वेदों का विभाजन करने के बाद, उपनिषदों की रचना करने के बाद, तब भी संतुष्ट नहीं थे। तो फिर तब आए थे नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि क्या बात है, आप शोक क्यों कर रहे हैं? तो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया है, इन वेदों में, पुराणों में क्या किया है, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो बहुत चर्चा कर ली, और अगर भक्ति की चर्चा भी की है तो वो कर्म मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित है। परम पुरुषार्थ की चर्चा आपने विस्तार से नहीं की, शुद्ध भक्ति की व्याख्या नहीं की, भगवान कृष्ण की विशुद्ध लीलाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया आपने। ऐसा नारद जी ने शिक्षा दी श्रील वेद व्यास जी को। तो उन्होंने कहा कि विस्तार से करिए आप। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम, भागवत का 10वां स्कंध विशेष रूप से फिर उन्होंने विस्तार से वर्णन किया।